रात के 2 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। रुचि चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में उसका देवर अमन सो रहा था। रुचि अमन के बगल में आकर लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसा करते रहने से अमन जाग गया और बगल में अपनी भाभी को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर एक दूसरे के साथ खेले। दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे। रुचि जब अपने कमरे में जाने लगी तो अमन ने उसे पकड़ लिया, फिर से घसीट लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, रुचि ने इठलाते हुए कहा। अरे भाभी, जाग गए होंगे तो जागने दो ना उन्हें। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है। वैसे भी उनको ये सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, इतने स्मार्ट नहीं है वे, अमन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अमन की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और रुचि अपनी साड़ी और पल्लू सही करके अपने कमरे में चली गई, जहां उसका पति अमर सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। अमर ने आंखें खोली और कहने लगा, रुचि, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज मेरे माथे पर चुप कर जगाती हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ये कहकर अमर ने रुचि को अपनी बाहों में भर लिया। अमर और अमन का कपड़ों का कारोबार था। अमर बहुत ही सीधा और सजन था, जबकि अमन एक आवारा और गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार अमर ने ही संभाल रखा था, जबकि अमन सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। अमन को एक लड़की से प्यार भी हो गया था, जिससे वह शादी करना चाहता था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि बाद में उसी की भाभी बन चुकी रुचि ही थी। पर उस समय जब अमन ने रुचि के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो रुचि के पिताजी ने साफ मना कर दिया था। हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर अमन और रुचि के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब दोनों को अपनी शादी को पाना मुश्किल लगा तो दोनों ने आपसी राजामंदी से एक योजना बनाई। हालांकि अमर और अमन दोनों सगे भाई थे, पर उनमें काफ़ी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफ़ी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फ़ायदा अमन ने उठा लिया और अपने मोबाइल फ़ोन में रुचि का फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो देखते ही अमर को रुचि बहुत पसंद आ गई। अरे अमन, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, अमर ने उतावला होते हुए कहा। हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाऊं, अमन ने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। अमर थोड़ा शर्मा सा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो, ये इसका व्हाट्सअप नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो, अमन ने एक और दाव फेंका। अमर सीधा साधा लड़का था, जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसीलिए उसे अमन की चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे रुचि से फ़ोन पर बातें शुरू कर दी। रुचि ने भी अमर को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह रुचि के बिना नहीं रह पाएगा, अब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। अमर के पिता की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद अमर की मां ने उसकी आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वह अमर को मना ना कर पाई और शादी के लिए ना सिर्फ हाँ कर दी बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर रुचि के घर पहुंच गई। रुचि के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने रुचि का मन टटोला तो उसकी भी राजामंदी देखी। रुचि के घर वालों ने रुचि और अमर की शादी करा दी। सुहागरात के दिन जब अमर अपने कमरे में पहुंचा और रुचि का चेहरा देख जब उसने संबंध बनाना चाहा तो रुचि ने मना कर दिया। क्या आपने सिर्फ शरीर के लिए ही मुझसे शादी की है, रुचि ने अमर से सीधे से पूछा। नई दुल्हन से अमर को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सपक सा रह गया। नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब जरूरी होता है, अमर ने शर्माते हुए कहा। देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच में कोई संबंध बन सकेगा, रुचि ने समझाने वाले अंदाज में कहा। अमर बोला था। वह रुचि की बातों में आ गया था और यही समझता रहा कि रुचि पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन अमर को क्या पता था कि उसका भाई अमन ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा था। अमर तो अपने काम में बिजी रहता और रुचि और अमन जवानी के मज़े लूट रहे थे, जब उन लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी अमन और रुचि में भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। रुचि कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो अमर यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम अमन के साथ चली जाना। फिर क्या था, रुचि और अमन घर से निकल जाते और किसी होटल में 3 से 4 घंटे रुककर लौट आते। किसी ने सोचा भी ना था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए किस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। अमर और रुचि की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर उसे अभी तक रुचि के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब अमर से ना रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। अमर की माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि
पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये सोचकर उन्होंने उल्टे ही अमर को समझा दिया। एक दिन की बात है, अमर शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रुचि के लिए गजरा लेने के लिए वह एक दुकान की तरफ बढ़ा। तभी एक पान की गुमटी के पीछे से अमन की आवाज़ आती हुई सुनाई दी, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। अमर वहीं रुककर अमन की बातें सुनने लगा। एक दोस्त अमन से कह रहा था, अरे भाई अमन, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तूने अपनी भाभी बना लिया, और अब तो जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार मौज ले सकता है। अरे यार, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर रुचि का बाप मुझ जैसा आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का ये नाटक करना पड़ा। अमन नशे में यह सब कहे जा रहा था। अमर के कानों में मानो किसी ने पिघला शीशा भर दिया था। लेकिन दोस्तों, रुचि भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि रुचि के साथ मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इतना कहकर अमन जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की अमर को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से अमन ने रुचि के लिए गलत बातें कह रखी थी, उनसे अमर का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज, भाई होकर भी तूने भाई को धोखा दिया। चिल्लाते हुए अमर ने अमन को एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को अमन सहन नहीं कर पाया और उसने भी अमर पर हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। अमन का खून गर्म तो था ही, उस पर शराब ने और भी गर्मी चढ़ा रखी थी, और ये गर्मी तब शांत हुआ जब उसने शराब की टूटी बोतल अपने भाई अमर के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटाता अमर खून से नहा उठा और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई अमर की लाश देखकर अमन पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस इल्ज़ाम से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया। अमन और उसके दोस्तों ने पुलिस में यह बात बताई कि कोई लूटने के मकसद से अमर का खून कर गया है, और पर्स, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह भी उन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। अमर अपने हाथों में एक सोने की अंगूठी पहने रखता था, जिस पर अमन का दिल आ गया था, इसलिए वो अंगूठी अमन ने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी अमन की बातों को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दी। कि माँ ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। अमर के मरने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई थी और वह रुचि के कमरे में ही सोने लगी थी। माँ ने रुचि के साथ में सोने से अमन और रुचि का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा, क्योंकि अब उन दोनों को जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करने की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए अमन ने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। माँ, अमर भैया के जाने के बाद से आप बड़े अशांत रहने लगी हो, आपको शांति मिले, इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को हरिद्वार घुमा लाता हूँ। कुछ दिन आश्रम में रहेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। अमन ने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियों लेकर कहाँ जाऊँगी, तुम और रुचि ही हो आओ, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूँगी। माँ ने कहा, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। अमन और रुचि जो चाहते थे वही उन दोनों को मिल गया। फिर क्या था, दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया। इधर अमन की माँ घर में अकेली होने के चलते ही घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्होंने अमन के कमरे की अलमारी में अमर की वह अंगूठी मिली जो अमन उसको मारने के बाद ले आया था। अचानक से अमर को लूट लिया जाना, जबकि अमर कई सालों से उस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से अब अमर की अंगूठी का अमन की अलमारी में मिलना माँ के दिल में शक सा पैदा कर गया। माँ ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि उसकी बहू रुचि की चुन्नी भी अमन के कपड़ों में मिली। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उन्होंने अमन के दोस्तों को घर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद गुलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, दोनों की शादी कर देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। माँ को मालूम था कि अब रुचि के माता पिता भी कुछ न कहेंगे, क्योंकि वह विधवा बेटी का बोझ क्यों संभाल